हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 17 हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स पिछले लेक्चर 16 में, जो ओरिजिनल 16 था और 15 वाला ही था वो डुप्लीकेट 16, पिछले रोज तो बदलवा दिए थे, शायद बदल लिए होंगे। तो थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो पिछले रोज जो हम लोग पढ़े तो उसमें एक टॉपिक कवर किए थे जिसका नाम था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या ट्रांजिशन या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को हम लोग कवर किए थे। आज हम लोग दूसरा नंबर देख रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आर्हेनियस थ्योरी भी कहते हैं। ये तीसरा नंबर लिस्ट में होगा, ये तीसरे नंबर के हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन, हिंदी में अभिक्रिया दर की ताप निर्भरता। अभिक्रिया दर की ताप निर्भरता, इसको हम लोग समझते हैं किसके माध्यम से, आर्हेनियस थ्योरी के माध्यम से। तो आइए, ये थ्योरी कहता क्या है। इस थ्योरी के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की ताप को 10 डिग्री सी मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया की वेग स्थिरांक, जिसको हम लोग के कहते हैं, रेट कांस्टेंट, यहां देखिए के रेट कांस्टेंट लगभग 2 गुना हो जाता है एक्सपेरिमेंटली। ऐसा किससे देखा गया, एक्सपेरिमेंट से देखा गया है। अभिकारक अणु का एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से अभिक्रिया तीव्र होता है। ये तीव्र है, गड़बड़ा नहीं जाएंगे, ये तीव्र है, तीव्र होता है। कैसे, पहले एक्टिवेशन एनर्जी को जानिए। किसी अभिकारक अणुओं को कॉलिजन के दौरान ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स में बदलने के, पिछले लेक्चर को याद कीजिए। और ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जब आपस में संघटित करते हैं तो पहले क्या बनता है, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। तो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आपस में टकराया, कॉलिजन किया और कॉम्प्लेक्स में बदल गया। यदि बदलने के लिए योग्य ऊर्जा उसे मिल गया तब तो रिएक्शन हो जाएगा। यदि रिएक्शन उतना ऊर्जा नहीं मिला तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि कम होने से अभिक्रिया दर तीव्र होती है। जब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, ग्राफ में दिखाएंगे, बहुत ज्यादा होगा और अभिकारक अणु आपस में टकराएंगे, टकरा करके क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो अभिकारक अणु के आपस में टकराने से जो काइनेटिक एनर्जी उसे प्राप्त होगा, यदि वो काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर नहीं हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। इसलिए कहते हैं यदि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दें तब तो टकरा करके काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से काइनेटिक एनर्जी जल्द ही किसके बराबर हो जाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। इसलिए कहा गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र होती है। आइए, रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर पर इस प्रकार निर्भर करता है कैसे, K इक्वल टू A एक्सपोनेंस माइनस ई ए, यही है एक्टिवेशन एनर्जी बाय RT। इसको पिछले लेक्चर में भी इक्वेट किए थे, बराबर किए थे कि देखिए ये आया कहां से। इसे हम लोग कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। इसे किस नाम से जानते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन से। तो इस पर हम लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, लेकिन उनसे पहले हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। क्या वास्तव में एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से रासायनिक अभिक्रिया तीव्र होगी, कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने से रासायनिक अभिक्रिया तीव्र होगी। तो हम पहले बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन। ये डेरिवेशन तो आया है, इसको कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं, कैसे विस्तार करते हैं ताकि टेम्परेचर और के में सही रिलेशन, क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व नहीं होगा, अभी ये सॉल्व होकर के आया है, इसको हम कैसे बढ़ाएं तो उस पर विचार करेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी पर विचार करेंगे। फटाक से इनको छाप लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग क्या कर लिए होंगे, इसको छाप लिए होंगे
तो आइए जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। पहले इसको साफ सुथरा कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे। फटाफट एकदम जो है इसको साफ कीजिए एकदम, और देख लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, VVI मार्का लगा लीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन VVI मार्का लगा दीजिए एकदम, जो एग्जामिनेशन में समझिए कि पूछ दिया। तो एक्टिवेशन, इसको यहीं कक्षा में रहने दे रहे हैं, इसकी जरूरत है अभी, वैसे भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आइए यहां पर देखते हैं। इस पर लेते हैं रेट। रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, इस पर लेते हैं एनर्जी को। इस पर किसको लेंगे? एनर्जी को। इस पर अभिक्रिया की दर को लेंगे। अब यहां पर मान लेते हैं कि कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होंगे। ऐसा थोड़ा है कि ओरिजिन पर होगा वो जीरो होगा उसके पास एनर्जी, उसके अपने अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होंगे। याद कीजिए, इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम के पास एक एनर्जी निहित रहता है जो उसके मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन, मॉलिक्यूल्स के जुम 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 करने से, वगैरह वगैरह करने से क्या आता है, वो एनर्जी आ जाते हैं। तो यहां पर देखिए, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ क्या है, यहां मान लेते हैं ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास यहां इतना एनर्जी है। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है कौन कौन? A2 प्लस B2 मान लेते हैं। ये आपस में टकराया, टकराने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। वो काइनेटिक एनर्जी किसको बढ़ाने में सपोर्ट करेगा? तो इसके टोटल एनर्जी को सपोर्ट करेगा बढ़ाने में। तो इसके सपोर्ट करने में इसकी एनर्जी बढ़ गई, मान लेते हैं इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी बढ़ गई, यूं बढ़ गई। अब आ गया ये प्रोडक्ट के रूप में। अब यहां से देखिए, जैसे ही इस पोजीशन पर पहुंचा, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं, इस पोजीशन को कहते हैं ट्रांजिशन पोजीशन। ट्रांजिशन पोजीशन अभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ नहीं। ट्रांजिशन पोजीशन क्या है? तो यहां पर हो जाता है, इसी बिंदु पर होता है A डॉट 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 बना B डॉट 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 बन गया B बन गया A, ऐसे करके ये ट्रांजिशन। याद कीजिए कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। अभी ये प्रोडक्ट नहीं है। तो यहां से जो ये एनर्जी है इसकी, ये इसी एनर्जी का क्या नाम देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अब जाकर के यहां बन गया 2AB, इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट के पास यदि स्टेबल प्रोडक्ट बनना है तो याद कीजिए फजांस रूल को केमिकल बॉन्डिंग में, कि उसके पास एनर्जी कम होनी चाहिए। बॉर्न-हैबर साइकिल, लेटिस एनर्जी कम होनी चाहिए। नेगेटिव, यदि क्या कहते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यदि नेगेटिव हो गया, इसका मतलब स्टेबल होगा। रिएक्टेंट से कम होगा इसकी एनर्जी। तो यहां जो ये है, यहीं तो है डेल H कम होता है, यहीं डेल H तो निगेटिव आ जाते हैं। तो आइए यहां पर देखिए, रिएक्टेंट का इतना एनर्जी है और प्रोडक्ट में इतना एनर्जी, इसका मतलब स्टेबल हो रहा है। और प्रोडक्ट यहां से लेकर के यहां तक में जो एनर्जी लगा है उसी को तो हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बताएं कि ट्रांजिशन, आवश्यक एनर्जी ट्रांजिशन में स्टेट में बदल जाए, उसी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहां है, ट्रांजिशन स्टेट यहां है, ये एनर्जी दिखा रहे हैं। तो इतने एनर्जी यदि हम दे देंगे तो ये किस स्टेट में पहुंच गया? ट्रांजिशन स्टेट में। तो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचाने वाले एनर्जी का ही क्या नाम है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब मान लिया जाए कि ये मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके टकराने की जो दर है, फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है, इतनी नहीं है कि वो इतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लें कि उसमें इतना एनर्जी आ जाए। समझ रहे हैं? इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि ये टकरा करके इतना एनर्जी क्या कर लें?
प्राप्त कर लें। जब इतना एनर्जी ये प्राप्त नहीं कर सका, इसका मतलब तो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ ना, ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचा ही नहीं। यदि यही चीज ये हो जाता यहां से, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन होता? तो कहते हैं हाँ, ये केमिकल रिएक्शन हो जाता। टकरा करके आपस में ये इतना एनर्जी गेन कर सकता था, ये रिएक्शन हो जाता, और यहां से यहां जाने में से समय भी तो लगा होगा ज्यादा। तो इसलिए कहते कि क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। याद कीजिए कैटलिस्ट के बारे में कभी गुरुजी बताए होंगे, उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक करता क्या है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को जैसे ही कम किया, फटाक से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। जो ट्रांजिशन यहां पर बन रहा था, वो ट्रांजिशन स्टेट यहीं पर बनेगा, और ट्रांजिशन स्टेट यहीं पर बनेगा, माने इसकी एनर्जी लेवल कम होगी। इसकी जब एनर्जी लेवल कम होगी तो ये जल्द से जल्द किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस ग्राफ को पहले आप फटाक से छाप लीजिए, और उसके बाद इसी को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, या ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। EA यहां हम लिख रहे हैं, EA मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग अभी तुरंत बताए थे, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा की सक्रियण ऊर्जा नाम क्यों पड़ा, प्रोडक्ट में बदलने के लिए इसको सक्रिय कर दें, इसलिए इसका नाम पड़ गया सक्रियण ऊर्जा। फटाक से इनको छाप लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसको आप छाप लिए होंगे और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में जान गए होंगे कि आखिर ये क्या होता है। आइए, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको कहते हैं, इसको फ्रेश करके लिख लें। थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी देख रहे हैं, यहां से इसकी लेवल है, यहां से यहां तक, इसको हम लोग ET कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग ET से दिखा देते हैं। मीन्स T मीन्स थ्रेशोल्ड, E मीन्स एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, तो क्या कहेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पोटेंशियल एनर्जी तथा एक्टिवेशन एनर्जी के योग को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। छापिए। तो समझ में आए थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको कहते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है, ये इतनी एनर्जी, ये देख रहे हैं, ये एनर्जी, इसके पास अपनी एनर्जी है ये, प्लस आपने क्या दिया उसको, यदि काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल सका तो इसने आप इसको क्या दिए, बाहर से हीट किए केमिकल रिएक्शन होने के लिए। वो जो हीट किए वो किसके रूप में मिला, इसे एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में। तो कुल मिलाकर के इसको क्या कह दिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यूं कह सकते हैं कि रिएक्टेंट भी आए हैं, डेफिनेशन पूछते हैं, दो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को परिभाषित करें, तो यूं कह सकते हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो यहां से यहां तक ये सब के सब क्या हो जाएंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएंगे।
तो छाप लिए होंगे, इसको अब हम मिटा रहे हैं और देखते हैं कि ये के टी से कैसे निकालते हैं। मिटा रहे हैं इनको। यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे ज्ञात करेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए एक्टिवेशन एनर्जी को ज्ञात करते हैं हम लोग। फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन। किसके इक्वेशन से चलेंगे? आर्हेनियस के इक्वेशन से। K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। क्या करेंगे? दोनों ओर ln एंटी लॉग, या इसको नेचुरल लॉग भी कहते हैं, एंटी लॉग लेने पर दोनों ओर क्या करेंगे? तो लिख लेंगे यहां ln k इक्वल टू ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। एक्सपोनेंस है, ln ले लिए, वो हट गया, तो ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। ln लेने से एक्सपोनेंशियल टर्म खत्म, ये हो गया। अब यहां पर जरा देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा इनको देखें। तो ln k इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी प्लस ln a, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। आइए इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाते हैं y बराबर mx प्लस सी। आइए इक्वेशन mx प्लस सी। जब इनका हम ग्राफ निकालते हैं किनके वर्सेस 1/t इंटू ln k। तो यहां पर लिख लेंगे ln k और यहां पर लिखेंगे 1/t। तो ये ग्राफ निगेटिव है, देख लीजिए, ये ऐसे करके आ रहे हैं। तो स्लोप इसका क्या होगा? स्लोप इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर। स्लोप माइनस ई ए बाय आर, ऐसे करके लिखिए, ऐसे लिखिए, स्लोप माइनस ई ए बाय आर। फटाक से इनको छापिए, देख लीजिए समीकरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इस ग्राफ को समझ गए होंगे। ग्राफ कैसे निकलते हैं? ln के लॉग में और t में भी यही संबंध होगा, सेम संबंध होगा। लॉग में भी चूंकि इसको कन्वर्ट कर देंगे तो कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा, 2.303 से, तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको याद रखेंगे, ये इक्वेशन किधर चल गया? ये इक्वेशन, इस इक्वेशन की आवश्यकता है अल्टरनेटिव मेथड। इनको मिटाते हैं और देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी आता कैसे है। तो यहां देखिए, स्लोप इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ई ए बाय आर। क्या इसको हम यदि लॉग में कन्वर्ट कर लें तो स्लोप हो सकता है माइनस ई ए बटा 2.303 आर, लॉग में कन्वर्ट कर लेने पर ln को। तो यहां से क्या हो जाएगा? माइनस ई ए बराबर क्या हो गया? स्लोप गुना 2.303 आर।
यदि आपको स्लोप दिया गया हो तो आप निकाल सकते हैं। स्लोप यदि हम लेंगे टेन थीटा, स्लोप क्या ले लें, यहां देखिए स्लोप बराबर क्या कहें, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ln k बाय 1/t। तो बराबर क्या हो गया, ln k इंटू टी, ln k इंटू टी। तो स्लोप ये भी आ जाएंगे, ln k इंटू टी का गुणनफल कांस्टेंट होगा, k और t का गुणनफल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। छाप लीजिए इनको। ये प्रमुख फार्मूला है, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, अलग अलग तौर से इसको हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इनको लिख लिए होंगे। तो चलिए मिटा दें। आइए इसका वैकल्पिक विधि देखते हैं क्या होता है। वैकल्पिक विधि, अब इससे चलते हैं हम लोग ln वैकल्पिक विधि, अल्टरनेटिव मेथड। किसका अल्टरनेटिव मेथड, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का। तो क्या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ln k इक्वल टू माइनस EA बाय RT प्लस ln A, सीधा लिखा जा सकता है ये। अब आइए कहते हैं, मान लेते हैं, मान लें कि टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट है K1, टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट है K2। तो ln, इसको एक बार और बदल लें, नहीं तो फिर पहले बदलेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं, ln K1 इक्वल टू माइनस EA बाय RT1 कर लें इसको, प्लस ln A। अब क्या कर सकते हैं इसको दूसरा, ln K2 इक्वल टू माइनस EA बाय RT2 प्लस ln A। समीकरण इसको कह लें, इसको यदि एक मान लेते हैं, समीकरण इसको मान लो एक, तो इसको क्या कह लेंगे, समीकरण दो, इसको कह लेंगे समीकरण तीन। फटाक से छापिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और समीकरण 2 और 3 का उपयोग करते हैं। तो यहां से लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से यहां ले लेते हैं ln K2 माइनस ln K1 इक्वल टू, तो ln K2 का मान देखिए क्या है, माइनस EA बाय RT2 प्लस ln A प्लस, कि माइनस होगा, माइनस EA बाय RT1 प्लस ln A। आइए इसको अभी रहने देते हैं, इसको देखते हैं। तो माइनस है, माइनस EA बाय RT2 प्लस ln A, इस माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस EA बाय RT1 माइनस ln A। क्या ln A मर रहा है, तो यहां से ln A को मर रहे हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको उस तरफ इसको इस तरफ कर लें, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर, तो EA बाय RT1 माइनस EA बाय RT2, ये किसके बराबर है, तो ln K2 माइनस ln K1 के बराबर है ये। अब यहां से हम ln कॉमन ले लें, तो ln कॉमन ले लेंगे तो K2 बाय क्या हो गया, K1 बराबर, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, EAR, तो EA बाय R कॉमन आ गया, तो 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2।
अब यहाँ ln को log में कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, 2.303 log K2 बाय K1 बराबर EA बाय R इंटू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। इतना देख लिए हैं। इस ओर मिटाते हैं, छाप लिए होंगे फटाक से। 1 2 नहीं छापे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ओके, मिटा रहे हैं, उसको इधर बढ़ाएंगे। देख लीजिए, छाप लिए होंगे। चला, छाप लिए लीजिए। तो आइए इसको बढ़ाते हैं, लॉग को यहाँ ये रहने देते हैं, इसको इस साइड लेकर के चले जाएं तो क्या हो जाएगा, लॉग K1 बाय K1 नहीं K2 बाय K1 बराबर किट्टम किट्टू बट 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2 आ गया। बस हो गया। K1 K2 मिला है, T1 T2 मिला है तो EA तो निकलेगा। यदि EA मिला है, T1 T2 मिला है तो K1 मिला है तो K2 मिलेगा। तो कोई इनमें से यदि एक पूछ दें तो इनसे भी आप निकाल सकते हैं, वरना यदि स्लोप दिया हो तो उनसे भी निकाल सकते हैं। तो इसको और क्या कहा जा सकता है कि EA एंड T में संबंध। इसको ऐसे करके भी पूछा जा सकता है कि EA एंड T में संबंध। इसको और पूछा जा सकता है K तथा T में संबंध। इसको और पूछा जा सकता है K तथा EA में संबंध। तो जैसे समझें इसको वैसे निकालें। मेरा क्या जाता है, कुछ नहीं, फटाक से इनको छापिए। तो उम्मीद करते हैं इनको छाप लिए होंगे। तो ये रही कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, देख लीजिए, रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी तथा टेम्परेचर में संबंध स्थापित करें तो आर्हेनियस इक्वेशन से चलेंगे। या कह सकता है रेट कांस्टेंट तथा टेम्परेचर में संबंध स्थापित करें, फिर भी आर्हेनियस इक्वेशन से चलेंगे। कहेगा रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी में संबंध स्थापित करें, फिर भी आर्हेनियस इक्वेशन से चलेंगे। ये सब ये 3 in 1 है। ये तीनों बीमारी का एक ही इलाज है, समझिए। तीनों बीमारी कौन कौन, पुराने जमाने में सुने होंगे, मुझ क्यों कड़ा नहीं, घोड़ा क्यों खड़ा, अपान क्यों सड़ा। तो इसके एक ही उत्तर है, फेरने बगैर। यदि मोच को नहीं फेरोगे ऐसे ऐसे तो ये कड़ा हो जाएगा। पान को नहीं फेरोगे, उल्टाओ पुलटाओगे नहीं तो वो सड़ जाएंगे। अब घोड़ा को यदि नहीं फेरोगे तो घोड़ा खड़ा रहेगा। ठीक उसी प्रकार ये 3 मर्ज की एक ही इलाज है, बस log K2 बाय K1 इक्वल टू EA बाय 2.303 R इंटू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। तो अब रह गए हैं मात्र एक थ्योरी, नाम है उनका कॉलेजन थ्योरी। उसमें कैलकुलेशन नहीं है, कहानी है, किस्सा कहानी है, भाषा है, लैंग्वेज है। फिर उसके बाद छोटी छोटी 2-4 टॉपिक हैं। हम लोग आ चुके हैं इस चैप्टर के अंत में। तो अंत में जाते जाते आपसे ये कह दें कि यदि वीडियो पसंद आए हो, बढ़िया लगे हो तो अपने मित्र लोगों को भी भेजा करें। उन सबसे भी बोले थोड़ा शेयर वेयर कर दें, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। ऐसे करके ही बोलना है, ठीक। हो सके तो, यदि लगता है कि नहीं करना चाहिए तो कर दीजिए। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।